अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज की जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो नई नई माँ बनती हैं, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, वो सारी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस मैं आपके साथ सिंपल डिस्कशन करूंगी। तो खुज़ैमा, आपको पता है कि खुज़ैमा 4 मंथ का हो गया है और 3 मंथ तक उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, क्योंकि खुज़ैमा मेरा पहला बेटा है। तो मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और मैंने उनको किस तरह से डील किया, वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले, आपने अगर अपनी लाइफ में कभी भी किसी बच्चे को नहीं सँभाला, कभी भी बहन-भाइयों के बच्चों को उठा के नहीं देखा, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। ज़रूरी है आप इसको देखें। इसमें आपने सबसे पहले ये है कि आपने परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, आपने कभी बच्चों को डील नहीं किया। अब आपका अपना बच्चा है, उसकी देखभाल करना, उसके मूड स्विंग को देखना, उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो रो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें आपने अब सीखनी है। और सीखने का जो पीरियड होता है वो मुश्किल होता है, और आस्ता आस्ता ही आपको समझ आएगी कि आपका बच्चा किस फेज़ से गुज़र रहा है और क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। कोई बात नहीं, सबके बच्चे रोते हैं, 90% बच्चे 3 मंथ तक रोते ही हैं। इसमें कोई मसला नहीं होता, कोई इतना सीरियस इशू नहीं होता। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, मगर अदरवाइज़ बच्चे नॉर्मल होते हैं। बस वो भूख की वजह से रो रहे होते हैं, या उनको पेट में दर्द हो रहा होता है, या उन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है या गर्मी लग रही होती है। तो आपका बच्चा जब भी रोए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, बस आपने चेक करना है कि क्या मैंने इसको फ़ीड करवाया है कि नहीं। अगर अभी आपने 2-3 मिनट पहले ही फ़ीड करवाया है तो दोबारा फ़ीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे पहले मैं उसका डायपर चेक करूँ। अगर डायपर भी ठीक है तो फिर आप चेक करें कि उसको क्या नींद तो नहीं आ रही, वो सोना तो नहीं चाहता। आप चेक करें कि क्या उसको कपड़े जो आपने पहनाए हुए हैं ज़्यादा ओवर तो नहीं है, उसे गर्मी तो नहीं लग रही, या उसे सर्दी तो नहीं लग रही, रूम का टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीज़ें आप चेक करें। और जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं, रोना शुरू कर दें, बच्चा चुप नहीं हो रहा, बच्चे को क्या हो गया है। आप रिलैक्स रहें, क्योंकि आप माँ हैं, आपने ही बच्चे को संभालना है, किसी और ने आके आपके बच्चे को नहीं संभालना। तो जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप आस्ता आस्ता सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें। जब प्रॉब्लम मिल जाएगी तो उसका सलूशन भी मिल जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पेट में गैस की वजह से होते हैं, उसके लिए ड्रॉप्स मिलते हैं। आप वो बच्चे को डाई गैस की कतरे दें, बच्चा चुप हो जाता है और सो जाता है। और रात को बच्चे नहीं सोते, 1-1 2-2 घंटे के बाद उठते हैं, ये नॉर्मल है, सबके बच्चे उठते हैं। बच्चे को भूख लगती है, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद बच्चे ने फीड के लिए उठना ही होता है। तो ये आप इसमें परेशान ना होएं, क्योंकि ये 3 मंथ तक ये रूटीन चलनी ही है। उसके बाद जैसे ही 3 मंथ गुजर जाएंगे, आपका बच्चा ज़रा समझदार हो जाएगा, उसका जो सोने का पैटर्न है वो भी ठीक हो जाएगा, उसकी फीडिंग भी ठीक हो जाएगी। फिर वो खेलेगा, बातें करेगा, तो वो आप पीरियड बहुत इंजॉय करेंगी। तो बस 3 मंथ होते हैं, उसको आप जैसे करके गुजारें, सीखें, समझें। एज आ पेरेंट्स आपको ये सब कुछ करना ही होगा। जैसे ही आप आस्ता आस्ता हर चीज़ सीखते जाएंगे तो आपके लिए आसानियाँ आती जाएंगी। और जैसे मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मैंने कभी बच्चों को डील ही नहीं किया था कि बच्चे संभालते कैसे हैं। मगर आस्ता आस्ता मैंने सारी चीज़ों को सीखा, समझा, और अब मैं अपने बच्चे का खुद ही ख्याल रखती हूँ। उसको हर जो चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे पता चल जाता है, उसने कब सोना है, कब उठना है, कब पैम्पर उसका चेंज होना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब समझ आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी टाइम के साथ हर कुछ समझ आ जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।